हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। IITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को, चाहे आप वेल सेल गेल एलपी किसी का भी आप मतलब इलेक्ट्रीशियन से हो और आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, ये 50 क्वेश्चन जो है SK झा के यहाँ चलते हैं, जो कि पटना में। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन से आसपास हो तो ऑफलाइन दे सकते हो टेस्ट, अन्यथा ये टेस्ट आप लोग ये सर का ऐप है विग बूस्टर ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें विग बूस्टर ऐप, वहाँ से भी आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। 5 रुपये का ये टेस्ट 10 रुपये का मिलता है, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से कर सकते हो, और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये सेट जो है हमारा सेट 5 है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने 5 ये सेट 5 है, और छठा वाला जो है जो मैं मतलब उसी दिन मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, आगे पीछे अपलोड करता हूँ। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो वो आप वीडियो देख लें और ये भी देख लें। ठीक है, और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन घंटी उसको ऑल पर प्रेस कर लें। जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो विदिन सेकंड में आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये मॉक टेस्ट आप पूरा देंगे, और अगर आप लोग इस मॉक टेस्ट को अपने घर पे देना चाहते हो बैठ के, तो आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूं कैसे देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं पहले, ये रहा विग बूस्टर ऐप। डाउनलोड करें विग बूस्टर ऐप, यहाँ पर लिखा होगा जब आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, सारथी और विद्यार्थी ऐप। तो और हाँ, वहाँ पर एक अप्लाई कूपन कोड मांगेगा, तो कैपिटल में आपको लिखना है शिवा 30 से, बिल्कुल मिला के ऐसे ही लिखना है। तो वहाँ पर आपको 30% क्या होगा, 30% आपको हमारी तरफ से बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता था? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर ऐसे ही तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो, उसने क्या बोला है, श्रेणी क्रम में जोड़ा तो परिणामी प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में जोड़ना है सबसे पहले। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है आपको पता भी होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे करके हम क्या करेंगे, 1/1 + 1/1 प्लस करके हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे 3/1। 3/1 करेंगे किसमें, पहले हम कर लेंगे श्रेणी क्रम में। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3/1। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन नहीं कर सकता हूँ, बोल देता हूँ ऐसे ही। तो 3/1 आ जाएगा। अब 3/1 को हम क्या करेंगे, 3/1 को हम समांतर क्रम में करेंगे। समांतर क्रम में मतलब 3 बार। तो 3 बार जब करोगे समांतर क्रम में 1/3, ये 1/3 + 1/3 + 1/3 ये करोगे, और 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 3/3। अब 3 से 3 काट दोगे तो आंसर आ जाएगा C। ठीक है, C आंसर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे आप खुद ही लगा सकते हो, और नहीं तो आप सीधा कर लो। 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ के 1/1 करके ऐसे करोगे तब भी 3/1 आ जाएगा, और फिर उसको पलट देंगे, और पलटने के बाद फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ऐसे इसका आंसर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलें आगे चलें, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, और नहीं तो आप सीधा रट लो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और JMRC यानी कि जो राजस्थानी जो मेट्रो थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़ों से रगड़ा जाता है तब किस किस्म में विद्युत पैदा होती है। जैसे हमारी एक कांच की छड़ है, जब हम उसको रगड़ते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है वो हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, जब रगड़ेंगे तो उसमें विद्युत वितरित करना, विद्युत पैदा होती है। तो 1 मिनट, जब उसमें रगड़ते रहेंगे स्थैतिक विद्युत क्या हो जाएगा, स्थैतिक विद्युत उसमें उत्पन्न हो जाती है, यानी कि B आंसर इसका सही आंसर B हो जाएगा। ठीक, गतिज विद्युत नहीं, आप दोनों लगा दो। C ऑप्शन अगर आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर। और हाँ, जब हमारे कांच के टुकड़ों को रेशम से घर्षण करते हैं तो रेशम जो होती है ना, रेशम वो कैसी होती है, ऋणावेशित होगा। कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए। एग्जाम ज़्यादातर यही पूछ लिया, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। एक तो ये, जब उसे रगड़ेंगे तो कौन सी विद्युत पैदा होगी, तो स्थैतिक विद्युत होगी। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए जो मतलब सिल्क जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, और जिससे रगड़ते हैं धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, पावर स्टेशन का कार्य क्या है, जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत को नियंत्रित करते हैं, नहीं। विद्युत वितरित करते हैं, नहीं। विद्युत का उत्पादन करते हैं, कौन करते हैं, विद्युत का उत्पादन। सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो पावर स्टेशन होते हैं ना बड़े बड़े, वो विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, और ये एसके झा का, देखो मैं फिर दिखा दूँ एक बार, ये देखिए, आस एजुकेशन सेंटर पीवीटी, जो कि एसके झा सर का ये मॉक टेस्ट है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, और फिटर वाले ही बोल रहे थे, तो फिटर वालों के लिए भी हम बहुत जल्द लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए भी वीडियो। ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय मशीनों में परतदार कोर का उपयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है, तांबा नुकसान, भंवर धारा नुकसान, शैथिल्य नुकसान, या उपर्युक्त सभी। बताइए, सभी लोग इसका राइट ऑप्शन करेंगे। तो हम परतदार कोर का प्रयोग करेंगे, हम इसलिए करते हैं जो भंवर धारा का नुकसान कम हो सके। ठीक है, कम करने के लिए, भंवर किसको कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है, बहुत ही ईमानदार तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, और एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ना, आप इन्हें एक बार दो बार इस वीडियो को देख लोगे ना, आप आसानी से इनको कर सकते हो। क्या उद्देश्य है टंगस्टन फिलामेंट्स लैंप में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है, तो निष्क्रिय गैस किस में प्रयोग करेंगे, तो बताइए जल्दी से, अगर आपको आता है तो। हमेशा याद रखना, जो निष्क्रिय गैस का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना हो तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ए आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद यही करूँगा। और ये वीडियो जो बन रही है ना, बहुत गर्मी में बन रही है, आपको कैसे दे रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। ठीक है, बहुत गर्मी है। निम्न में से कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है, जो नाइक्रोम जो होता है हमारा, उसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। और बस इतनी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जो भी आपका हाल फिलहाल एग्जाम हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, अगर कोई सा भी एग्जाम हो आपका, वारक चाहे यूपीपीसीएल चाहे एएलपी, सबके लिए है ये। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम करेंगे हीटर एलिमेंट जो होते हैं ना, उसमें नाइक्रोम का ही प्रयोग करते हैं। किसका, नाइक्रोम का ही प्रयोग करते हैं। एक फिल्टर परिपथ में एक प्रेरक का कार्य करना होता है, जो हमारा प्रेरक होता है, प्रेरकत्व, उसका कार्य क्या होता है वो हमें बताना है। बताइए सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो हमारा प्रेरकत्व होता है वो एसी को तो ब्लॉक कर देता है और डीसी को पारित मतलब डीसी को जाने देता है, तो इसलिए इसका बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। किसका, 7 वाले का बी आंसर। अरे यहाँ पर एक बार दिख नहीं रहा था, मैं ध्यान भी नहीं दिया, सॉरी। ठीक है, तो एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, एक फिल्टर परिपथ में एक प्रेरक का कार्य करना होता है, वो जो प्रेरक होता है वो एसी को ब्लॉक कर देता है, यानी रोक लेता है, और डीसी को जाने देता है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर बी आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग ये टेस्ट खुद लगाना चाहते हो एसके झा का, तो आप लोग वी बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लें, सारथी और विद्यार्थी, वहाँ पर अप्लाई कूपन कोड, कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज करो तो वहाँ पर आप लोग शिवा 30 लिख देना है, शिवा 30। ये शिवा 30 अगर आप लिखोगे तो आप हमारी तरफ से 30% आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम रुपए में कोई सी भी टेस्ट सीरीज खरीदो, वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, कोई सी भी टेस्ट सीरीज पर दो। चलो अगला देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक खाली स्थान होता है, एकल, अनंत, या हमारा पश्चगामी होता है, या अग्रगामी, यानी कि फॉरवर्ड या रिवर्स। तो वो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हमेशा याद रखना, प्रेरकत्व भार हमेशा रिवर्स में होता है। कहाँ पर होता है, रिवर्स में। तो 8 का सी आंसर सही हो जाएगा, 8 वाले का सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक कुंडली 100 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति के लिए की आपूर्ति के साथ संयोजित है। यदि परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम है तो परिपथ में होने वाली धारा क्या होगी, तो धारा जो होगी वो कितनी होगी, तो 10 150 से हमें कोई मतलब नहीं, तो बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में फिलामेंट के टंगस्टन का उपयोग
किया जाता है, हम किस लिए करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हम इसमें कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है, बिल्कुल बात सही। इसका गलनांक उच्च होता है, ये सस्ता होता है, सस्ते से कोई मतलब नहीं। तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। क्या, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है ट्रांसफार्मर के लौह नुकसान को कैसे मापा जाता है, किस प्रकार से मापा जाता है। तो आप लोग बताइए। जो ट्रांसफार्मर पढ़ा में तो मतलब ट्रांसफार्मर ही होता है। ठीक है, चलिए। तो हम नापते हैं किसी भी प्रकार के वाट मीटर का प्रयोग द्वारा, यानी वाट मीटर के प्रयोग से हम लौह नुकसान को माप सकते हैं। किसके, और ऐसे याद रखें, लौह नुकसान हो गया हमारी वाट लग गई, किसी भी प्रकार की वाट लग गई। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक संचरण कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसको क्या बोलते हैं, आप लोग जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। बी आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी जाती है। अरे भाई साहब, नाइट्रोजन ऑर्गन, सीधी सी बात है, ये सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, यहाँ तक सभी लोगों का सही हो गए होंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या है। जो हमारी लाइन वोल्टेज है उसका अर्थ क्या है, देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर देख सकते हो और सभी को दिख रहे होंगे। किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज, तो और या भूसंकर और उदासीन के बीच उपलब्ध नहीं, फेज और उदासीन के बीच उपलब्ध वोल्टेज नहीं, ये हो जाए किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर देखिए 16 नंबर। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है। तो कितना आता है, 10%, 60 से 90%, 90% या फिर 100%। बताइए, सभी लोग बताएंगे कितना प्रकाश नीचे आता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 90%। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 310 किलोमीटर लाइन को डॉट डॉट लाइन के रूप में माना जाता है। मध्य लाइन, छोटी लाइन, बहुत छोटी या लंबी लाइन। तो 17 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 310, यानी कि ये हो जाएगा लंबी लाइन। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, डी आंसर। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्यात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्योग प्रतिरोध से कम, प्रत्योग प्रतिरोध पर निर्भर करेगा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक शुद्ध प्रेरक में क्षयित औसत शक्ति क्या है। तो औसत शक्ति जो हो जाएगी वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। याद रखना इसको आपको अच्छे से। ठीक है, ये इजी एक फैक्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में सीधे आपको रिपीटेड पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक शुद्ध प्रेरक में क्षयित औसत शक्ति जो होती है 0 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्य श्रेणी है जिसके लिए विद्युत केबल को वाणिज्य की दृष्टि से बनाया जाता है। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। 20 का, तो वो हो जाएगा 230 या 400 वोल्टेज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 20 का ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतम हानि होती है, ये किसके लिए होती है। तो आप जल्दी से बताएंगे। वो होती है प्रतिरोध के कारण। किसके कारण होती है, प्रतिरोध के कारण होती है। अमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है। जो हमारा एमीटर है वो किसके लिए पथ प्रदान, अधिकतम वोल्टेज, न्यूनतम धारा या अधिकतम धारा। तो सही आंसर जो हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा अधिकतम धारा। डी आंसर सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। संचरण लाइन में होने वाली सर्वाधिक दोष है। तो सर्वाधिक दोष जो है वो कौन सा है, एल और जी दोष है। ये याद रखना, हमेशा याद रखना। किसमें, एल और जी में सर्वाधिक दोष होता है। ठीक है, ये बात आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विद्युत तापक की इनपुट शक्ति क्या है जो 230 वोल्टेज की आपूर्ति पर
10 एम्पीयर धारा खींचता है। तो 10 एम्पीयर धारा जो खींचता है तो कुछ नहीं, 230 का 10 में गुणा कर दो 2300 आ जाएगा। कितना? 2300 आ जाएगा। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ, अगर ये आप लोग टेस्ट खुद घर बैठे लगाना चाहते हो तो डाउनलोड करें एसके जाकर जो ऐप है वीक बूस्टर ऐप, यहाँ पर डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। कुछ नहीं, कैपिटल में आपको लिखना है SHIVA30, ठीक है। ये आप लोग अगर कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई कूपन कोड में शिवा30, तो आपको 30% का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बी आंसर, ये रहा बी आंसर, एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है दोगुनी, बराबर, कम या फिर ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो होती है बराबर। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की तुल्यांकन ध्रुवों की संख्या कैसी होती है? हम कहेंगे बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जिसकी धारण शक्ति अगर उच्च होगी तो वह क्या बना सकता है? वो स्थायी चुंबक बना सकता है। ये बात आप याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है। जो हमारा चुंबकीय होती है ना, चुंबक, उनका मार्ग कैसा होता है वो हमें बताना है। तो कैसा होता है बताइए, सभी लोग 27 का बताएंगे। हमेशा देना उसका होता है पूर्ण एवं बंद होता है, ठीक है। तो सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? तो कार्बन प्रयुक्त जो होता है किसके लिए होता है 28 का, वो हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, वे नर्म होते हैं, या वह स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। उपयुक्त में से तीनों एकदम हमारे सही हो जाएंगे। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस कारण से संचरण लाइन में झोल आता है? झोल जो है किस कारण लाइन में आता है? तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे, दो खंभों के मध्य की दूरी अधिक दूरी होती है, या चालक में तनाव हो जाता है, या चालक के प्रति यूनिट का लंबाई का भार बढ़ जाए। तो उपयुक्त में से डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर मैं फिर कह दे रहा हूँ, ये एसके झा सर का ऑफलाइन का टेस्ट है इलेक्ट्रीशियन का। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो कौन सी होती है वो हमें बताएं। आर्मेचर कोर को लेमिनेट होने से, अगर हम आर्मेचर को लेमिनेट कर दें तो कौन सी क्षति कमी होगी? एड़ी धारा, ताम्र, या यांत्रिक, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट ऑप्शन जो आप लोग लगाएंगे वो हो जाएगा एड़ी धारा। ये आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 का हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक बैटरी 200 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यदि वह 0.75 एम्पीयर की धारा से, और सीधी सी बात है, विद्युत भाग वाले पूछा, गुणा कर दो, दोनों का गुणा कर दो और इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग दोनों गुणा करोगे तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। देखो 70 दूनी, हाँ, अगर आप ये गुणा करोगे तो 15 वोल्टेज आएगा, करके देख लेना, ठीक है। 20 का और 0.75 का गुणा कर लेना तो 15 वोल्टेज आ जाएगा। ये बात ध्यान, इसमें से कौन सा गलत है? देखो गलत हमें बताना है, तो कौन सा गलत है? देखो P बराबर, मतलब शक्ति बराबर R²/I²/R, P बराबर VI, ये भी होता है, या P बराबर V²/R, या P बराबर R², वो I²/R। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का, वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। P बराबर I²R होता है, P बराबर VI होता है, या P बराबर V²/R होता है, लेकिन P बराबर I²/R नहीं होता है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर। आगे देखते हैं, किसी तरह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के डॉट डॉट होता है। तो देखते हैं किसकी सतह तो होता है, देखते हैं ऑप्शन। तो समानुपाती होता है, या वर्ग के समानुपाती होता है, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सी आंसर सही हो जाएगा। किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? टिकाऊपन, सुरक्षा, मूल्य, या फिर ये सभी सत्य हैं। तो किस पर निर्भर करता है? तो आप बोलेंगे 34 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा।
बहुत ही बढ़िया तरीके से। 34 क्वेश्चन हो चुके, 35 देखते हैं। परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होते हैं। विद्युत धाराएं या हम कह सकते हैं भ्रमरी धाराएं या फिर बेरी धाराएं या फिर दोषपूर्ण धाराएं। तो 35 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, 35 का आप क्या लगाओगे, बी आंसर, यानी कि भ्रमरी या हम कहते हैं भ्रमरी धारा, बी आंसर सही हो जाएगा। स्थिर चालक पर चलने वाले श्रेणी क्रम जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, घटती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या है। जो हमारी विद्युत होती है उसको हम किससे मापते हैं, तो 37 का हमारा सही ऑप्शन होगा, हम मापन यंत्र से मापते हैं। विद्युत राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर जो होता है मापन यंत्र होता है। जब एक संधारित्र भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक डॉट डॉट होता है, अग्रगामी, अनंत, एकता या पश्चगामी। तो 38 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्रगामी, यानी कि फॉरवर्ड होती है। किसमें होती है, मतलब जब हम कैपेसिटर भार जुड़ा हो, जब हमारा कैपेसिटर जो होता है भार जुड़ा होता है शक्ति गुणांक के, तो अग्रगामी होता है। कैसे, फॉरवर्ड वाइज में होता है। किसमें, फॉरवर्ड वाइज में होता है। आगे देखते हैं। मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरपोल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्मेचर सेकंड किसका मात्रक है, तो हमेशा याद रखना आर्मेचर सेकंड जो है आवेश का मात्रक है। आर्मेचर सेकंड किसका मात्रक है, हम कहेंगे आवेश का मात्रक है। निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा, अच्छा लौह चुंबकीय पदार्थ पूछा है तो निकिल हो जाएगी, तांबा टंगस्टन एल्यूमीनियम थोड़ी निकिल होगी। ठीक है, सी ऑप्शन। और ये टेस्ट अगर लगाना चाहते हो विगूस्टर ऐप डाउनलोड करें और आप लोग कैपिटल में लिखें, जब वहाँ पर अप्लाई कूपन कोड मांगेगा शिवा SHIVA शिवा 30 आप लगा देना और आपको 30% बेनिफिट आपको मिल जाएगा। शिवा 30 लगा देना। ठीक है, विगूस्टर ऐप पे, SK जाका सर का ऐप है। समांतर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों को क्या, यदि कैपेसिटर C है, अगर समांतर क्रम में पूछा है कैपेसिटर को, हमेशा याद रखना इसमें आप लोग डाउट में जाओगे। क्या डाउट हो जाओगे, उसने बोला समांतर क्रम में, आप क्या करोगे 1/C नहीं। अगर समांतर क्रम में बोले तो श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, अगर श्रेणी क्रम में बोले तो समांतर क्रम में। कैपेसिटर को हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध के विपरीत हिसाब से लेके चलते हैं। तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे C/A लगा दें, वो 4 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। DC जनित में करंट जो होते हैं किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है, तो आप बताएंगे ये होता है ब्रश के द्वारा। 43 का ए ऑप्शन सही रहेगा। देखो आर्मेचर के द्वारा नहीं, ना ही दिक् परिवर्तन है। जो DC जनरेटर होता है ना, DC जनरेटर में करंट जो होती है बाहर परिपथ में ब्रश के द्वारा भेजी जाती है। किसके, ब्रश के द्वारा। लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं लाइन वाले, वो किसके बने होते हैं, वो पेंसिलिन के बने होते हैं। किसके, पेंसिलिन के। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको तो आपको पता होना चाहिए। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में। तो 45 का आप भी कर सकते हो कि सेकेंडरी वितरण, देखो प्राइमरी में थोड़ी नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, सेकेंडरी में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करता है। जो विद्युत वाहक बल की दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कौन सी उंगली बताती है, तो हमेशा वो बताती है मध्यमा, यानी कि बीच वाली। कौन सी, ये देखिए ये वाली बताती है। ठीक है, ये तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका 46 का आप लोग क्या लगाओगे, बी आंसर। ठीक है, अंगूठा क्या बताता है, चालक को। चले आगे। और ये देखो ये क्या बताता है, ये तो मैंने बता दिया, ये फ्लेमिंग विद्युत वाहक बल को, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को पहली वाली उंगली जो होती है ये बताती है, और ये चालक को बताता है अंगूठा। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, अब बताओ। स्थायी चुंबक जो है हम किस पदार्थ से बना सकते हैं, कार्बन स्टील से बना सकते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। या फिर कह सकते हैं एल्निको, हाँ एल्निकोनिस, हाँ बिल्कुल उपयुक्त सभी, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए धारा I का मान बताना। देखो जो जिस तरीके पे जाएगा उसको हम जोड़ लेंगे उसकी तरह। ये इधर जा रहा है, ये आ रहा है,
और ये जा रहा है, तो जाने वाले को जाने से जोड़ेंगे और आने वाले को आने से जोड़ देंगे, और इसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 9 और ये क्या है, 9 आ रहा है, और ये भी क्या है, आ रहा है, तो 9 और 6 15, और ये 3 जा रहा है, तो क्या करेंगे, 9 6 15, और 15 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो 12 आंसर। ठीक है। रूप गुणक किसका अनुपात होता है, तो रूप गुणक किसका अनुपात होता है वो हमें बताना है। तो रूप गुणक जो होता है वह किसका होता है, हम कहेंगे आरएमएस मान और औसत मान का होता है। रूप गुणक किसका अनुपात होता है, आरएमएस मान और औसत मान का होता है। अब ये 50 नंबर अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, ये कमेंट करके बताना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की राशि क्या है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, सदिश या अदिश, वो हमें बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, 50-50 में दे रहा हूँ आपको, अदिश या इनमें से कोई नहीं, वो हमें बताना है। बताइए सभी लोग, या फिर ए या बी, कोई सा। चलो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, ए और बी में से कोई एक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश या आदिश, वो आप लोगों में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और मॉक टेस्ट 6 जो है इसका एसके असर का 6 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। 6 मॉक टेस्ट, ये हमारा 5 तक हो गया। और फेडरल वालों के लिए अगर जैसे हमें कोई टीचर मिलता है या कोई स्टूडेंट अच्छा सा कोई मिलता है जो फेडरल ट्रेड में एक्सपर्ट है, उसको हम आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग 50 नंबर का हमें कमेंट करना, ए या बी में से कोई एक है। और ये मॉक टेस्ट जो है मैं फिर बता दूँ, एसके असर का है, आप लोग अपने घर बैठे भी कर सकते हो, 10 रुपये बचा सकते हो हमारी वीडियो के माध्यम से। और आप खुद से लगाना चाहते हो तो विग बूस्टर ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जब अप्लाई कूपन कोड मांगे शिवा 30 SHIVA कैपिटल में शिवा 30 आप लगा देना और आपको 30% बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना, ये मॉक टेस्ट को शेयर कर देना, हर ट्रेड के लिए ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।